नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं तो गलत फहमी में था। मैं सोचा कटरिया वाले बड़ा जान है। ये तो वो बैलून है जिसका हवा तुरंत निकल गया भाई। इनकर ने उसको उस समाज को आरक्षण लेने का अधिकार नहीं होता है। और इसीलिए 78 बरस से हम हाशिए पे रखे गए, हमारा आरक्षण छीना गया। उसके लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं। जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसा है, जो संपन्न है, अगर उसके मुंह में आवाज नहीं, उसके हाथ अगर नहीं उठते, तो भला हम गरीबों के हाथ कहां से उठे। ये पहला कारण है 78 वर्ष में कि हमारा 1952 से आरक्षण था और अभी तक नहीं मिला। अगर 1952 से आरक्षण होता तो हमारा आरक्षण 75-78 वर्षों से मिलता। और अगर 78 वर्षों से आरक्षण रहता है तो इस गांव में भी एक आईपीएस, एक डीएम, कितने दर्जनों दरोगा, एसडीओ हो गए होते। क्यों नहीं हुआ? उसका पहला कारण है मुंह में आवाज नहीं। आपको पता है हमें बिहार में कितना जनसंख्या हमारा? हम 80 लाख हैं। कितना है? 80 लाख। 80 लाख के लोगों में के मुंह में आवाज नहीं। अगर 80 लाख एक बार रात में सीटी मारे 5 मिनट के लिए, तो ये नरेंद्र मोदी जी के कानों को भी पहरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कभी आवाज निकाले। ये घर आपका, ये भीड़ आपका, आपके लोग, आपका जगह, फिर भी मुंह में आवाज नहीं। क्यों? ये 78 बरस की गुलामी हमारे सर पे नाच रही है। तो सबसे पहला काम क्या था कि मुंह में आवाज लाना। मुंह में आवाज दो, बोलो नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कितना देह में कितना ताकत लग रहा है भाई। ये गुलामी का प्रतीक हो आप। हमारे बाप दादाओं ने आपके जैसा आवाज नहीं निकाला मुंह में, इसलिए हैप्पी गुप्ता को आरक्षण नहीं मिला। आपके बेटे गुलाम रहे। अभी यही अगर कोई एक आदमी आ जाए, भीड़ आपकी कार चमचमाती हो, दूसरे जाति के लोग आवे तो माला पहनाने के लिए, ताली लगाने के लिए, पता नहीं क्या क्या कीजिएगा। यानी गुलाम बनने की आदत जो है, अपने लोगों को राजा नहीं बनाया, अपने लोगों को हीरो नहीं बनाया, गुलामी करने की आदत है। जो आदमी, जो बच्चा ताली नहीं बजा रहा है, जिसके मुंह में आवाज नहीं आ रहा है, मान लो उसका माँ बाप दूबर होगा। अगर दूबर नहीं है तो कमजोर होगा। अगर हट्टा कट्ठा है तो डरपोक होगा। इसलिए बच्चे ताली नहीं बजा रहे, उस तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे माँ बाप की गलती है। और जो माँ बाप ताली नहीं बजा रहा है, वो गुलामी को ढो रहा है और अपने बच्चों को भी मजबूर कर रहा है कि तुम ताली मत बजाओ। तुम्हारे मुंह में आवाज में मैं गुलाम था तो तुम कैसे राजा हो जाएगा, तुम भी गुलाम बनो रहो। ये चूड़ियां पहनाने के काम कर रहे हैं वो लोग, जैसे हमको पहना के गए हमारे लोग। पहला कारण है आरक्षण छीनने का, और पहला कारण है गुलाम बने रहने का। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वो जो लड़का है ना, लंबा है ना, वो कितना गुलामी सर पे है, देख लो। कितना बड़ा गुलाम हमें। आरक्षण मिल जाएगा। अरे इन बेटियों से पूछो इनसे कि बेटा क्या बनना चाहती है। अंकल दरोगा बनना चाहते हो। 1 लाख बच्चियों से मिला हूं मैं। क्या चाहती है बेटा? पापा क्या काम करते हैं? कल राजमिस्त्री है अंकल। कैसा लगता है बेटा तुम्हारा पापा राजमिस्त्री? उसकी आंखें झुक जाती है। अच्छा नहीं लगता अंकल?
पूछो इन बच्चियों से कि अपने माँ को दुर्गा पूजा में भी साड़ी के लिए तरसते हुए देखा है। पूछो छोटे छोटे बच्चों को जिसका बाप दिल्ली में राज मिस्त्री मार्बल मिस्त्री है, पूछो। और कारखाना में काम करने वाला बाप जब शाम को आता है और अपने बच्चे के लिए जलेबी या चॉकलेट लेके आता, तू खड़ा होके देखती है, सोचती है काश मेरा बाप भी राजमिस्त्री दिल्ली में नहीं होता। आके पूछते हैं कि मैया बाबू कहिया आए थे? बेटा छठ पूजा में, तो छठ पूजा। पूछिए उससे जो ताली नहीं बजाते हो ना, दुश्मन हो अपने आप और अपने कौम का। अगर आरक्षण होता तो हमारा जो बेटा बीए पास के मार्बल मिस्त्री बना बैठा है वो दरोगा होता, वो टीचर होता। कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं कि हमारा बीए पास बेटा भी, हमारी एमए पास लड़कियों के हस्बैंड मार्बल मिस्त्री हो रहे, वो एमए पास है, उसका पति हो रहा है मार्बल मिस्त्री मैट्रिक पास। पूछो उन बच्चियों से उसके सपने किसने तोड़े? तुम गुनाहगार हो, तो तुम गुलाम बने रहे और अपने बच्चियों को और अपने बेटे के सपनों पे लात मारते रहे तुम। अभी भी तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं। हमारा एक बेटी जो पीएचडी किया उसको प्रोफेसर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। 42 नंबर में प्रोफेसर बन सकती है वो। 42 नंबर में आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, बीपीएससी पदाधिकारी बन सकता है। अभी 100 नंबर लाएगा, 150 नंबर लाएगा तो भी नहीं बनेगा। कौन गुनाहगार है इसका? आप और हम हैं। हम गुलाम बने रहे। ये वोट, ये नारे, ये माले तुम्हारे। और वहां से एक आदमी गाड़ी पे उतरता है, वो तुम्हारे जात का नहीं, उसको माला पहनाते हो, उसको हीरो बनाते हो और तुम गुलाम बने रहे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे मुंह से अगर आवाज नहीं निकल रहा, या तो तुम गुलाम बनने के लिए तैयार बैठे हो या तुम्हारा माँ बाप गुलाम है। और इसीलिए आईपी गुप्ता 1.5 लाख के आसपास नारा लगा चुका है कि अपने लोगों के मुंह में आवाज हो। अरे कोई माँ अपने बेटी से पूछे कि मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अब वो बोलती है कि जमाना खराब है, कर सदिया कर दो। पूछो उसके सपने मरे जा रहे हैं। बात करो अपने बेटी से। अगर मार्बल मिस्त्री हो तो बाप के बात कर यार। पूछ अपने बेटी से, बेटी चाहे जो हो मैं तुम्हारे सपने को जीऊंगा, लेकिन गुलामी से निकलो। इसलिए बोलो नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्हाइट वाले तुम्हारे बगल में तो है ना, अभी तक बात समझ में नहीं आया इन लोगों को। मतलब कितना गुलाम है देख लो। अपनी बेटियों की बात उसके दिल को नहीं चूर रही, अपने बेटे की बात उसके दिल को चीर नहीं रहा। कैसे बाप हम लोग? हमने गुलाम बनाया है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गुलाम बनाया है। तुम्हारे सपने से कोई मतलब नहीं है उसको। कितने बेशर्म माँ बाप हम लोग हैं। समझ में आता है? तुमको जीना पड़ेगा, तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप किसी काम के नहीं है, लड़ने पड़ेंगे बेटा तुमको। और वही लड़ाई सिखाने के लिए आया। अपने सपने को जियो। इसलिए 4 महीना 2 दिन हो गया चिल्ला रहा हूं कि नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो, वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान है, हम भारत के शान है।
वो जो बीच में लड़का खड़ा है उसके मुंह में आवाज है, लेकिन हाथ में दम। में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू साइन द गजेट, और उसमें कहा कि भाई पान जो है बिहार में अनुसूचित जाति रहेगा। 75 बरस हो गए, 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ साइनिंग द गजेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम 75 बरस से अनुसूचित जाति पान में है तो फिर हमको मिला क्यों नहीं? सोचो, मैं कह रहा हूं, थिंक। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि हमारे गांव में, हमारे जिला में डॉक्टर आरसी प्रसाद है ना, वो पान है और उसका रिकमेंडेशन जाता है उसका कि बसफोर और ढांगर को जो डोम का टाइटल्स है वो डिफरेंस होता है, इसलिए बसफोर और ढांगर को डोम मानो, रोही दास और रवि दास को चमार मानो, धोबी को रजक मानो और तांती तत्वा को पान मानो। 1969 में बिल भी आती है और इन सारी जातियों को 2012 तक समाहित कर लिया जाता है, तांती तत्वा को छोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूं सोचो, मैंने क्या क्या सोचो, करो, कर सकते हो, मैं कह रहा हूं सोचो। उसके बाद 1992 में लालू जी 3 महीना के लिए हमें पान का दर्जा देते हैं और डीएम एक दरभंगा का कंप्लेन करता है चीफ सेक्रेटरी को कि भाई तांती तत्वा का आपने पान का दर्जा दिया, वो सही है, लेकिन ये चिट्ठी कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, वो कल्याण से निकल गया, ये कानून सम्मत नहीं है। अब सरकार उसको विड्रॉ कर लेती है, 3 महीना के बाद वापस ले लेती है। अब क्वेश्चन यहां होता है कि लालू जी मुख्यमंत्री थे तो जब कल्याण के बजाय कार्मिक से चिट्ठी निकलना था, क्यों नहीं निकला? 15 बरस तक उन्होंने राज किया। मैं कहता हूं सोचो, आप लोगों ने तो कभी नहीं सोचा, ये नौजवान क्या सोचेंगे, इन लोगों ने नहीं सोचा, पूरी जिंदगी नहीं सोचा इन लोगों ने। तुम कहां से सोचोगे? क्योंकि तुमने देखा मेरा बाप ही नहीं सोचा था, हम काहे सोचे, हम काहे फालतू बैठा हैं जो हम सोचे। मैं कहता हूं सोचो। उसके बाद वहां पे हमारे जाति का एक एमएलसी भी था, वो क्या कर रहा था, वो क्यों चिट्ठी नहीं निकलवाया? मैं कहता हूं सोचो। उसके बाद 2015 में नीतीश जी आते हैं, हमें आरक्षण पान का दर्जा देते हैं और फिर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनके नोटिफिकेशन को रद्द कर देता है और उस नोटिफिकेशन, वो जो जजमेंट में कम से कम 5 जगह रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट। एक तरह से इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि तांती तत्वा तुम हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जिस रास्ते से आपको बनाया है वो संविधान सम्मत नहीं। मैं पहले क्या कर रहा था, कानून सम्मत, अभी मैं क्या कर रहा हूं, संविधान सम्मत नहीं कर दिया। अब कर दिया, अब क्वेश्चन उठाए जदयू पे। मेरे नीतीश कुमार जी से सवाल है, पहला सवाल है कि हम 80 लाख लोगों, पता है बिहार में हम 80 लाख है, पहले किसी को मालूम है नहीं? 80 लाख है, मेरे कहने से आपको पता नहीं चाहिए। पहले हम आपका ट्रीटमेंट बहुत शुरुआत से पढ़ते हुए हैं, इसलिए जानते हैं। हाँ, तो वो चीज अध्ययन करते हैं हम। हाँ, 80 लाख हैं और 80 लाख का मतलब होता है 60 लाख वोट। हाँ। ये 60 लाख वोट जो 100 एमएलए बना सकता है, 20 एमपी बना सकता है। मैंने कहा, और हमारे जो तथाकथित लोग हैं जो जदयू में है,
समय मांगा। मैं 3 बार प्रधान सचिव से मिला, सीएमओ में जाके चिट्ठियां लिखी। वह हमारे समाज के ऊपर आफत है। एक बार हमारी बात आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। इतना बड़ा तमाचा पान समाज के ऊपर में क्यों पड़ा, क्यों नहीं मिले? जब हम लोग मिलते तो उनसे क्या कहते, अगर मिलते तो क्या कहते? मैं कहता कि ऐसे ऐसे 7 कारण हैं जिसमें आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हो। उसमें पहला कारण वो तो पान था। तांती कैसे बना दिया? कभी सोचा आप लोगों ने? ये तो प्रकृति को नियम को बदला, संविधान को नियम को बदला, और हमारा बच्चा उसका जात बदल दिया। इतना बड़ा कोई तमाचा मार सकता था क्या? कभी सोचे? उसके बाद मैंने कहा चलो रिव्यू पिटीशन में आप जाओ। आप रिव्यू पिटीशन में जाओगे तो 7 कारणों में 3 कारण ही मात्र चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करने। नीतीश कुमार नहीं गए रिव्यू पिटीशन, जा सकते थे। वो जाते, रिजेक्ट होता, क्या होता दूसरा मैटर है। आप जा सकते थे। और मुझे मालूम है, मैं वहां के लोगों से बात किया था, सरकार अगर जाती तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता। और जब रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता, ये डबल बेंच का जो डबल जज का जो बेंच है वो लार्जर बेंच में जाता और हम फिर लड़ सकते थे। नहीं, उसके बाद लड़ ही नहीं सकते थे। हमारा जो नोटिफिकेशन निकल गया तांती तत्वा का, वो रुक जाता। और फिर हमारी जो नौकरियां चली गई सारे बच्चों को, हम जो पान से तांती तत्वा बन गए, वो हम बने रहते हैं। सोचना चाहती क्यों नहीं गए? ठीक है, यहां भी मैं चुप हूं। अब है बिहार सरकार का नियम है कि नियुक्ति में, प्रमोशन में, एडमिशन में, प्रक्रिया के बीच में हम नियम को नहीं बदल सकते। बिहार सरकार का खुद का डिसीजन है, बहुत सारे न्यायालयों का डिसीजन है कि जो हमारे 45,000 बच्चे की नौकरियां हो गई थी, आपने अपने अफसरों को बुला के क्यों नहीं कहा कि हमने इन लोगों को SC ST का सर्टिफिकेट दिया, ये अपने घर से बना के नहीं लाया, और हमारा ये नियम है, तो हम क्यों बदल रहे हैं? इसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोर्ट ही बदलने का। तो हम तो नियम बदल नहीं सकते, बंधे हुए। इसको पहले नौकरी दो और बाद में कोर्ट ही बदल दो। ऐसा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? नहीं कहा, नहीं किया। अब 9 साल हो गया। 9 साल में ये लगभग 8 साल भाजपा के साथ में इनकी सरकार थी, गठबंधन था NDA का। अगर हम कुर्मी होते, मजबूत जात होते, तो मोदी जी को कह के जो भी त्रुटियां थी उस संसद में बिल पास करवा सकते थे कि नहीं करवा सकते थे? क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं सोचो इन सारी बातों को। अब है नौ साल में हम करीब 50 बार भाजपा के बड़े बड़े नेता से मिले। उनको कहा कि वह बिहार सरकार ने, नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने अनुमोदन किया है कि तांती तत्वा जाति को विलोपित कर दिया गया बिहार। मंत्री जी, आप इसको केंद्र से विलोपित कर दीजिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम जीत जाएंगे। छोटा सा काम था, भाजपा ने विलोपित नहीं किया। मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, सोचो क्यों नहीं किया? फिर मैं कहता हूं कि ये 2014 में चौपाल का एक नोटिफिकेशन, खतबे से चौपाल बना,
उस चौपाल में उस नोटिफिकेशन में इतना क्लियर कट लिखा गया है जिसको कोर्ट भी शायद चैलेंज नहीं कर पाएगा, कोर्ट में भी सस्टेन करेगा। 2015 में हमारा निकला तो चौपाल का नोटिफिकेशन तो हमारे पास है, उसमें कहीं संयोजन समायोजन वर्ड नहीं है। हमारे नोटिफिकेशन 2015 में समायोजन वर्ड कैसे आया, मैं बोलता हूं। ये जो हमारे 5 गो नेता है, ये 40 बरस से पटना में नेतागिरी कर रहा है। ये 5 से 6 क्यों नहीं हुआ, मैं कहता हूं सोच। एक भी एमएलए का टिकट नहीं ले सका 40 बरस में ये लोग, मैं कहता हूं सोच। अब ये जो 5 नेता है जो 40 बरस से लंबा कुर्ता पहन के आता है जिला से यहाँ, क्या उसने चौपाल को नोटिफिकेशन और इस समाज के नोटिफिकेशन को क्या नहीं देखा था? अगर देखा था तो क्यों नहीं हटवाया, क्यों आने दिया? मैं कहता हूं सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो भी नेता है, कोशेश्वर दास, रविंदर, परवीन, ये कहीं पान तो नहीं बना हुआ? काली मंदिर काली मंदिर ये बेईमान आदमी हमारे साथ रह के तुम लोगों को साथ देता है। हाँ वही ना, और जाएगा जाना हमारी 65,000 नौकरियां हुई थी 9 साल में, और 45,000 की नौकरियां छीन ली आरक्षण ने। कभी सोचा आपने, अगर हम कुर्मी होते, अगर हम कोयली होते, हम अन्य जात होते तो पटरियां उखाड़ देते, अब की नहीं उखाड़ देते। हमारे बच्चों की नौकरी छीन रहे हो और हम घरे में बैठा है, ततबा है, शर्म आनी चाहिए। आप नामर्द हो, लेकिन मैं आपके बच्चे को नामर्द नहीं होने दूंगा। इसीलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। 4 महीना 2 दिन हो गया है। इसलिए मेरे साथ बोलो, नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। मैडम जे ओढ़नी ओढ़ने हैं, जेकर हाथा नहीं निकल रहा लो, ये टीविया चलब करे, देख लो, पूरा दुनिया देखब करे। कहते रे ई जे औरतिया हलो न, जैसे घोंघवा डालने लो ओकरे पकड़। बेहा कमजोर कड़ी हो, अपने बच्चों के लिए लगाइए। नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वापस दो। नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, हम बिहार के जान हैं। गर्व से कहो हम पान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं। हाँ गोरख हम पान हैं, हम पान हैं। आवाज नहीं था। 78 बरस से हम दबे रहे, हमको कोई गिना नहीं, कोई पहचाना नहीं। चौक चौराहे पे गए, बोला क्या नाम है, तब बोला नाम है उसका घनश्याम तांती। ओए कूद बहू, घनश्याम तांती। वहां जा बोला घनश्याम कुमार नामा को छिपा रहे तत्वा जो है। अरे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। बोलते हैं नहीं बोलते? सब भूमियार भाई बोलते हैं, खूंटा ठोक के बोलता हूं कि मैं भूमियार हूं। ज्यादा भाई बोलते हैं कि जदुवंशी हूं मैं। पासवान भाई बोलते हैं कि नीचे पासवान ऊपर आसमान, और हम कहते हैं हम घनश्याम। अरे क्या है कि ये जो तुम्हारी बिल्डिंग बनी है मेरा बाप ने बनाया है, वो करनी चलाने वाला ततवा का बेटा हूं, घनश्याम ततवा नाम है। बोलो। जब तुम अपने जाति पे शर्म करते हो, अपने बाप पे भी शर्म करना पड़ेगा तुमको, अपने कुल पे भी शर्म करना पड़ेगा। बोलो कि ये जो तुम कपड़ा पहन के रखा है ना, हम ही वो तत्वा है, वही जोल्हा तत्वा है जो तुम्हारे कपड़े को ढका है। घनश्याम तत्वा नाम है मेरा। और बोलो। नहीं बोला? हम 80 लाख के मानता 80 लाख भाई वाह। अभी हाल ही में एक एमएलए का आदमी बोला कि कने आईपी गुप्ता को खब करे मुंगेर में, जमालपुर में तो 6000 है ये तत्वा। आए 45,000 घोटाले के एमएलए बन रहा था, अभी उसका आदमी बोलता कि 6,000। इससे बड़ा अपमान क्या है तुम्हारा, बताओ। माननीय मुख्यमंत्री छीन गया आरक्षण। हमने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, 80 लाख लोगों पे आफत पड़ी है। हमारे बच्चे जो MBBS में एडमिशन ले लिया, उसके गर्दन पकड़ के आपके प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। सिपाही में भर्ती हो गया। एक ठेला चलाने वाला का बेटा कलकत्ता में ठेला चला रहा है, वो फोन करे, गुप्ता जी हमारे बेटा के टाटा में भाभा इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट में हो गया है, उसका नौकरी बचा लीजिए। जिंदगी भर ठेला चला रहा हूं, सपने छीन लिए गए। दुनिया के सारे नियम को थत्ता बताते हुए, कानून के अगेंस्ट में जाके हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी गई, हमारी बेटियों के सपने छीने गए। और हम ऐसा नामर्द बाप कि घर में बैठल हैं, बाथरूम में बंद हो गए, फलना बाबू जिंदा कर रहे हैं, बेटिया मर रहो रे बेशरम। अर्जुन हमर फलना बाबू जिंदाबाद, भाजपा जदयू जिंदाबाद। कहा है क्यों इतनी नामर्दगी कहां से लाते हो? तुम लड़ो न लड़ो, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई, तुम्हारी बेटी के हिस्से की लड़ाई आईपी गुप्ता लड़ेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। मैं कितनी बच्चियों से मिलता हूं। अभी हाल ही में एक गांव का नाम भूल गया, जमालपुर में नहीं, कहा मैं गया था परसों रात में कि कल रात में, पाटन। वो बच्ची से मैंने पूछा बेटा क्या बनना चाहती हो? बोला अंकल डॉक्टर बनना चाहते हैं। पापा कहाँ हैं? दिल्ली में ठेला चलाते हैं अंकल। डॉक्टर बनना चाहते हो? आरक्षण छीन गया। मेरा पापा ठेला चलाता, मुझे अच्छा नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा आरक्षण छीन गया। गली पट गई, रोने लग गई। कौन पूछेगा उसके आंसू? कौन पूछेगा? अरे अपने बच्चियों से बात करके देखो। कोई माँ बाप अपने बच्चे से बात नहीं करता कि बेटा क्या बनना चाहती है, बताओ क्या बनना चाहती है? दरोगा। बाप क्या कर रहा है? राजमिस्त्री है। कितने बहन हो? 4 बहन। कहां से लाएगा राजमिस्त्री? आरक्षण रहता तो उसके फीस लगते, और 42 नंबर में मेरी बेटी दरोगा बन जाती, 100 नंबर में भी लाएगी तो बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं। और हम माथा पे लिख ले हैं भाजपा का वोटर, जदयू का वोटर होकर बप्पा लिख ले। अब बेटिया बने चाहे कहे दरोगा, आ यहां लिख के गुलाम बना ले। अरे गुलामी उतारो ना। हम आईपी गुप्ता कांग्रेस का, ना मैं कांग्रेस का,
न तुम भाजपा के, न तुम जदयू का, तुम राजद का, किसी का नहीं बनो। सिर्फ पान बनो, पान पार्टी बनो। जो तुम्हारे साथ है उसके साथ खड़े हो जाओ। आईपी गुप्ता जो आरक्षण देगा, हमारी बेटियों को जो डायरेक्ट डॉक्टर बनाएगा, हमारा बेटों को जो इंजीनियर बनाएगा, जो आरक्षण देगा, आईपी गुप्ता उसके साथ खड़ा होगा। उतारो भाजपा का पट्टी, उतारो जदयू का पट्टी, उतारो राजद का पट्टी, उतारो कांग्रेस का पट्टी। पहले बाप बनो, अपने बेटी के सपने के जीने के लिए उसकी मदद करो। गुलामी छोड़ो, आरक्षण की लड़ाई में पान का झंडा उठाकर खड़े हो जाओ। अभी मुझे 2 जगह और जाना है। आपने मुझे अपने दिल की बात कहने के लिए मजबूर कर दिया। इन बच्चियों के मासूम चेहरे को देख के मैं मजबूर हो गया बोलने के लिए। बहुत बोलना चाहता हूं, दिल में बहुत दर्द है। मेरी बेटी भी आईएएस बनने के लिए गई थी इंजीनियरिंग में, एनआईटी पटना से पास किया, इंजीनियर आईएएस बनने गई दिल्ली। उसको मैं डर से नहीं बताया कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सीधी शादी है। जिस दिन लास्ट फाइनल एग्जाम लिखा, उसी रात की फ्लाइट पकड़ के वो दिल्ली। और जब मैं बता नहीं रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और जब डिसीजन आता है तो उसको पता चलता है, वो मुझे लिखती है। 7 दिन के बाद मुझे कॉल करती है, लिखती, डैड पापा यू लाइड टू मी, अंग्रेजी में लिखती है। आई हैव डन एनालिसिस, मैं एनालिसिस किया हूं कि अगले साल में आईएएस बन जाती अगर मैं शेड्यूल कास्ट में रहती। ईबीसी में बहुत भीड़ है पापा, मुझे 2 साल और देने पड़ेंगे। आई हैव गिवन 1 ईयर एंड आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू गिव यू अनदर 2 ईयर। आई एम टेकिंग फ्लाइट बैक टू पटना। चली आई, पटना चली आई। वो बाप होना, एक बेटी के सपने को टूटते हुए देखा है। वो मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रही पढ़ने के लिए, लेकिन जो राजमिस्त्री की बेटी है, जिसके सपने हैं आईएएस डॉक्टर बनने के, अगर वो आरक्षण नहीं आएगा तो कितने बाप आईपी गुप्ता है जो अपने बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेजेगा पढ़ने के लिए। उन बेटियों के लिए लड़ रहा हूं मैं। तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं रे बेटा, तुम्हारे लिए। तुम्हारा पति राजमिस्त्री नहीं होना चाहिए, तुम्हारा पति खैनी खाने वाला नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी अपने माँ को तरसते गहने के लिए, साड़ी के लिए नहीं होना चाहिए। उसके लिए लड़ाई है। इसलिए आइए, मैं पूरी बात बताऊंगा 31 तारीख को। मैं बताऊंगा, 1 घंटा और लगेगा, मुझे 2 मीटिंग और करनी। तुम अपने माँ से कह रहे बेटा कि मम्मी मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे ले चल, 31 तारीख को मुझे ले चल, हाथ पकड़ मेरा, खाना बनाओ या ना बनाओ, पैसा हो ना हो, पैदल चल मैया, मेरे सपनों को जीने के लिए आईपी अंकल लड़ रहा है, चल। ये बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, राजमिस्त्री नहीं बनना चाहता, यू टेल योर डैड कि 1 दिन की हाजिरी छोड़ो पापा, चलो 31 तारीख को फूल का मैदान में। मैंने कहा है तुम लोगों से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण लाके दूंगा। गुप्ता जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद। पहला दिन 31 तारीख फूल का मैदान, और दूसरा दिन 13 अप्रैल गांधी मैदान। वो आखिरी लड़ाई है, गांधी मैदान की लड़ाई। हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। पहला दिन जब यहाँ आएंगे 50,000 लोग फुल्का में, तो
तो मुंगेर की जनसंख्या 5 लाख मानी जाएगी, और 5 लाख जो ही जनसंख्या मानी जाएगी 4 लाख वोट होगा पूरे मुंगेर में। और जब 4 लाख वोट होगा तो जो कह रहा था ना कि 6000 है, उसके मुंह पे पहला तमाचा आप मार पाएंगे और कहेंगे कि 4 लाख है। जमालपुर का एमएलए ततवा होगा, कहिए चौक चौराहे पे हम 4 लाख हैं। भारत का जिंदाबाद। मैंने बच्चों से कहा, बेटियों से, अगर मैं बाप से कहना चाहता हूं, अगर माथा पे लिखा के रखे है ना भाजपा जदयू, तो करनी अगर नहीं मिलता है तो लोहा वाला कंघी लीजिए और यहां से पूछिए उसको, कहिए हट भाजपा, हट जदयू, मेरा बेटी के सपने, बेटे के सपने प्यारे हैं, तुम नहीं बहुत गुलामी कर ली। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। कितने लोग हैं जो मेरा पूरा भाषण सुनने के लिए फूल का मैदान आएंगे? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर, क्या बात। कितने लोग हैं, नीचे कीजिए, जो अपने बेटे, कितनी माताएं हैं जो अपनी बेटी को डॉक्टर टीचर बनाना चाहती है? हाथ उठाइए, उठाइए। और कितना बाप है जो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है? हाथ उठाइए। अब गिराइए। अब मैं ईमानदारी से बोलिए और हाथ उठा के बोलिए, अपने बच्चों की कसम देता हूं। आप कहिए कि कौन कौन भाजपा के लोग हैं? हाथ उठाइए। कौन है? आप हैं? शर्म मत कीजिए, बच्चों की कसम कहा है, उठाइए हाथ। अगर भाजपा के हैं तो, अगर आप हैं तो आज से रिन साबुन से धोइए, ये हम भाजपा है। और कितने लोग हैं जो आरक्षण वापसी के लिए आएंगे? वो हाथ उठाइए, रखिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो चपरासी वाला चेहरा आईपी गुप्ता को दोबारा देखना पसंद करेगा? हाथ उठाइए। नहीं भाई, बहुत लड़की लोग ने उठाया, और बाप स्मार्ट है। नहीं सर। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, गर्व से कहो हम पान हैं, हकोरत हम पान हैं, नीतीश मोदी होश में आओ, आईपी गुप्ता की निवासी हूँ। अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर श्री आईपी गुप्ता जी मंच को संचालित कर रहे हैं एवं दूर ग्राम से आए हुए एवं मेरे गांव कटरिया के सभी साथी बंधुओं का दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं आप लोग से यह कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने जाति के प्रति आवाज उठाएं और अपने अंदर की जागरूकता को बढ़ावा दें। और मैं सभी भाइयों बहनों एवं नौजवानों और बुजुर्गों में उमंग उत्साह देखना चाहती हूँ। जब तक हम लोग अपने मन की भावना को नहीं रखेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लहरों को देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, लहरों को देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब उठेगी तो तूफान बनकर उठेगी, उठने की तो ठानी ही नहीं है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि हर कदम निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। धन्यवाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अच्छा अच्छा। क्या बनना चाहते बेटा? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक बार ताली बजाइए। ये 9th में पढ़ती है, डॉक्टर बनना चाहती है। मैं जब मीटिंग खत्म होता है तो मैं मिलता हूँ लोगों से और ये जानना चाहता हूँ कि हमारी समाज की बेटियां क्या सोचती है। ब्रेन मैपिंग करता हूँ, क्या बनना चाहती है, हमारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई आर्मी, पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हो। तब मुझे लगता है कि यार 25 बरस के बाद पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे सुकून मिलेगा कि हमारी बेटियां डॉक्टर है, IAS ऑफिसर है, डॉक्टर। उसी बल पे मैं चलता रहा हूँ। इसके सपने पूरे करने के लिए IP गुप्ता लड़ रहा है। इसमें कितनी बच्ची हैं जिसके सपने के लिए मैं लड़ता जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्सी पर करे तैयारी करो तो मतलब लगता है। पापा क्या पापा क्या कर मारता है ना। पापा क्या करता है रोहित का? परेशान हो रहे हैं, चलिए बहुत समय लगेगा फिर। अच्छा पढ़ रहा है। ये क्या करता है बेटा? किस क्लास ग्रुप में है? किस क्लास में? अरे हाँ, अरे मिठाई खिलाना, मिठाई नहीं खिलाएगा तो अब पैसा नहीं देने वाले। पैसा नहीं भैया मेरे आरक्षण ला के दूंगा। अभी दुआ कीजिए। और आना है, ठीक है मैं खाली बांध कौन सा गाना है भैया मेरे? गाइए। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। राखी के बंधन को निभाएंगे और आपके लिए और आपके बच्चों के लिए आरक्षण लेकर आऊंगा। ठीक है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम क्या बनना चाहती है? पुलिस ऑफिसर। पापा क्या करते हैं? पापा राजमिस्त्री। मेरा भी बाप राजमिस्त्री था। ताती में आरक्षण छीन गया, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत बुरा लग रहा है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम लोग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। हाथ मिला। सिस्टम हरा रहा है, हम हार मानेंगे तो नहीं मानेंगे, हाँ। नहीं मानेंगे, जम के लड़ेंगे, जम के हार लड़ेंगे। नहीं मानेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आए छोड़ेंगे, ग्रेट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ग्रेट। अरे क्या नाम है? हेलो सर। भाई क्या नाम है?
क्या बनना चाहती पायल? क्या बाप का नाम, पिताजी का क्या नाम? क्या करते हैं? मेरा भी बाप राजमिस्त्री था, मैं इंजीनियर बन गया। पापा का सपना पूरा क्या बनना चाहता बेटा? बाबू तुम लोग थोड़ा साइड क्या बनना चाहता बेटा? इसके लिए ताली बजाओ, सीएम बनना चाहते हैं। भैया देखिए कितना क्या नाम है रे बेटा? तुम इतना सुंदर का है? क्या बोला? मम्मी भी सुंदर है? अच्छा, हम सुंदर हैं कि ना? ना? अच्छा, पप्पी दे दो। ये क्या बनना चाहते हैं? किस क्लास में? हाँ? आंगनबाड़ी में क्या बनना चाहता है बेटा? क्या बनना चाहती हो? पुलिस बनना चाहता है। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम भारत के शान हैं, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, हम बिहार के जान हैं। गर्व से कहो हम पान हैं, पान है, हम पान हैं, हाँ गोरत हम पान हैं, पान है, हम पान हैं। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आईपी गुप्ता भूखल जाओ। कभी सोचे
हमें देखियो भाजपा के बहबा हम आईपी गुप्ता का आंदोलन से कहा है, अरे गधो अपना बेटा से बात करना, वो आईएएस बनना चाह रहा, और तुम भाजपा के यहाँ एकदम बांधले हैं भाजपा, कांग्रेस, जदयू, राजद, कौन है तुम्हारा? 78 वर्ष में तुमको क्या दिया हमको बताओ। आवाज देना होगा मुंह में सबसे पहला काम। क्या आवाज देंगे? मैं कहा नारा लगाओ। क्या नारा था? नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हम भारत के शान हैं। सबके अलग अलग मायने हैं। मैं जब नारे लिख रहा था तो उसके मतलब थे। अब हम भारत के शान हैं। नीतीश मोदी होश में, मतलब तुम होश में आ जाओ। अब क्यों होश में हम तुमको बताएंगे। वो पीछे आ रहा है, और नहीं तो गद्दी छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो हम छुड़वा देंगे। हम भारत के शान, इसका मतलब क्या है? आपको पता है पूरे भारत में तांती ततवा पान की संख्या 5 करोड़ है। किसी को मालूम है? खाली बीए एमए दरोगा बन गए, डीएम बन गए। जो कौम अपने जात और अपने बाप के बारे में नहीं जानता है उसको जीने का अधिकार नहीं। आरएसएस बताता ये एकर बाबू, एकर बाबू, एकर बाबू। तुम बताओ तुम्हारा बाप का नाम क्या? बोलो। कितने नामर्द हो यार। अपने पूर्वज का तो पता नहीं, आरएसएस का बाप दादा माई का नाम रखे हो। कहां हो? मैंने कहा तो सबसे पहला भारत का शान कैसे है? वी आर 5 करोड़, पहला कारण। दूसरा कारण है कि जब 5 करोड़ लोग वोट देता है ना तो प्रधानमंत्री बनता है। हम भारत के शान। तीसरा कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में जहां जहां कारखाना चल रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जहां निर्माण काम होता है, इसमें जो वर्कर्स हैं हम लोग मोर देन 60% तांती तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक दिन हम लोग बैठ जाएंगे तो ये दोनों इंडस्ट्री का 1% जीडीपी धड़ाम से गिरेगा। कभी सोचा है इसे? काहे सोचोगे? तुम्हारी सोच यहां से भी चालू होता है, पेटे से। यहां से सोचते तो आईएएस बनते, पेटो भर जाता, और 5 को आईएएस और बना देते। दैट्स व्हाट वी डू। आकुरा थम्पान वही कर रहा है। 1% जीडीपी दो इंडस्ट्री का देने वाला का नाम है तांती ततवा पान। इसलिए भारत के शान है। हम बिहार के जान है। हमारे वजह से 20 एमपी और 100 एमएलए की वजह से हम बना पाते हैं। खाली लेबर हटा दो ना। 56 जूट मिल है बंगाल में, बिहारी को सबको बुला लो, एको दिन चला के दिखा दे कोई। कभी सोचे? अरे आईपी गुप्ता अपन कामा करब करे, चेहरा चमकाए रहे नहीं। हम बिहार के शान, हम बिहारी, उसमें खासकर तत्वा, किसी भी वर्किंग कंडीशन में, तूफान में, आंधी में, झोपड़ी में, मच्छर में, नाव में, पहाड़ में, कहीं भी दो, हम वहां मजदूरी का काम करने के लिए तैयार होते हैं। इतना ताकतवर जात है। लेकिन किसके लिए ताकतवर? अपन पेटा के लिए। और हमर बाबू फलना बाबू ओकरा लिए, हमर बाबू फलना यादव ओकरा लिए, हमर बाबू मंडल हो ओकरा लिए। अपन का बाबू कने के लोग। आज ये भीड़ है कि लोग तुम्हारे, ये नारे तुम्हारे, वोट तुम्हारे, ये माला तुम्हारा, और उधर से आएगा फलना यादव। बैठ लो, असब फलना यादव चिन्ह कर रहा है, ततवा उछल रहा है 78 बरस। फलना सिंह जिंदाबाद।
कभी बोला है फलना तत्वा जिंदाबाद? क्यों नहीं बोले? मैं कहता हूं चेंज द हीरो, हीरो बदलो, चेंज द हीरो। इस बार वहां कोई एमएलए प्रत्याशी आवे, नया पुराना हारा, वहां कहे कि सर ये कुर्सियां खाली नहीं हो के है, तो फलना सरपंच साहब हमारे नेता गुलाबरी हार तो जीत तो एमएलए करीब बने होगा। कभी बोला है? टिक्का लगाया, जय श्री राम। श्री राम का मतलब समझते हो? पढ़ा रामायण। सबसे बड़का बुड़बक और गधा जात अगर कोई है ना, तांती तत्वा, दिमागे से नहीं लगाता है। यहां जो टिकवा जो लगा लिया ना, सब दिमाग। कभी सोचा है? मैं चैलेंज करता हूं तुम लोग जो भी आईएएस बीपीएससी कर रहे हो, मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। कभी सोचा है कि अडानी को 2 साल तक फ्री कैसे दे दी? सोचे हो कभी? सोचो और काम करो, इस पे हमको बताओ। वोट तुम्हारा, अब मालिक बनले भाजपा। अब भाजपा के फलना बाबू 56 इंच का सीना, तुम्हारा का 56 इंच का? तुमको कौन बोला कि तुम्हारा इंच का 36 से बना के घूमो? इसी सब का जवाब देता तलाशता मैं घूम रहा हूं। मैंने कहा कैसे मिलेगा? मुंह में कैसे आवाज? लड़ना कैसे सीखेगा? आंदोलन करो। हीरो का निर्माण कैसे होगा? इतिहास कैसे बनेगा? इतिहास बनाने के लिए लड़ना पड़ता है, और जब लड़ोगे तुम्हारे जवान स्वतः खुलेंगे। मार रे बोलते हैं ना, ये निकाल लठिया रे मार रे बोलते हो ना। चुप्पे चुप लठिया निकाल के नहीं मारते हो, उसको गाली देते हो, रगड़ते हो कि नहीं? कॉमन सेंस है यार। व्हाट इज कॉमन सेंस? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन सेंस? कॉमन सेंस इज कि भाई हम 4 रोटी खाइए, 6 रोटी खाएंगे, पतला पैखाना हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है, कोई नहीं जाना ही कॉमन सेंस क्या करा कर। कॉमन सेंस नहीं पता हो, अरे बताओ ना कॉमन सेंस की है। कॉमन सेंस का मतलब इस सारे लोगों को पता होता है ये कुछ चीजें। लड़ना पड़ेगा। तो हाको रथम पान इतिहास रच रहा है। दुनिया में 150 जातीय आंदोलन किया है अपने अधिकार के लिए दक्षिण भारत में। पहला आंदोलन दक्षिण भारत में। फिर कहता है ब्रेन ब्लॉकेज। जब हमने जब डिजाइन किया ना कि किसका किसका फोटो होगा हाको रथम पान में, मैं कहा बिना बापू का आंदोलन के बारे में सोच ही नहीं सकते, इसलिए बापू का फोटो। फिर कहा कि भाई आंदोलन आरक्षण मांग रहे हैं तो बिना बाबा साहब के फोटो के बिना आरक्षण नहीं मिल सकता, बाबा साहब का फोटो। उसके बाद 50% महिला है, उसको एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इसलिए झलकारी बाई का फोटो। मेरी जात कीने में लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन ऑप्शन नहीं, झलकारी बाई। अब बहुत लोग बोलते हैं रविंदर तांत्रिक फोटो नहीं लगाया। अरे मर्दे मुंह कूंद रहा। सब में आगे मैं लोगों को कहता हूँ 81 बरस हो गए, 78 बरस, हमारा आरक्षण क्यों छीना? हम 80 लाख हैं तो हमारी आवाज क्यों तक नहीं पहुंची? 80 लाख का मतलब 60 लाख वोट 100 एमएलए बना सकते हैं तो हमारा एमएलए क्यों नहीं बना? 1952 में हमारा आरक्षण था, और आरक्षण हमारा रहता तो इस दरारा में 5 गो आईएएस आईपीएस होता, वो क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ने जेपीसी ला के
हमें तांती तत्वा माना तो 40 साल तक उसने हमें आरक्षण क्यों नहीं। भाजपा के साथ में इसकी सरकार थी और अगर ये चाहते तो जो भी कानूनी त्रुटियां थी उस संविधान से पास हो सकता था, क्यों नहीं किया। आरक्षण छीन गया तो हम मिलना चाहते थे। हम 80 लाख हैं, इनको गले लगा लगा के नीतीश के नाम पे वोट देते रहे, हमसे क्यों नहीं मिला। हमारे लड़कों की नौकरियां जाती रही, रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डाला। अपने कानून, अपने सरकार की बनाए हुए कानून को धत्ता बताते हुए जो बच्चे का सिलेक्शन हो गया उसके लिए नियम कैसे बदल दिया। भाजपा को हम जाके हवाई जहाज से चढ़ के बोलते रहे कि भाई सरकार ने डिलीट किया, आप डिलीट कर दोगे सेंटर से तो हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे, वो क्यों नहीं डिलीट किया, ये पूछते रहे। और इन सवालों, ये हमारे लोगों ने कभी सोचा नहीं, किसी ने नहीं सोचा। सब कहता है कि धरारा में इतना जात है, कोई वोटमेंदा है, लेकिन काहिंदा है ये कोई नहीं सोचा क्या कारण। तो हमने सोचा कि 80 लाख, इतना ताकत, 80 लाख, 60 लाख वोट। कोई नहीं सोचा कि 80 लाख से 25 लाख तुमको कैसे कर दिया सर्वे में। हमने सोचा जब 80 लाख वोट, 60,000, 80 लाख जनसंख्या, 60 लाख वोट, 100 MLA बनाने की क्षमता, 20 MP बनाने की क्षमता और 150 विधानसभा में, 150 विधानसभा में 5,000 से लेके 74,000 तक वोट है। इसका मतलब आज का तो जो MLA जीतता है, कोई 400 में, 500 में, 800 में, 1,500 में, 3,000 में जीतता है कि नहीं जीतता है। तो अगर हम 150 विधानसभा में 74,000 से 5,000 से 74,000 तक हैं, इसका मतलब है कि 150 विधानसभा में हराने की क्षमता हमारी है। तो इतने ताकतों, इतने औजार से इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी सारी पार्टियों ने हमें इस तरह से गुलाम और हाशिए पे क्यों रखा। नीतीश कुमार जी आखिर वो चाहते तो आरक्षण छीन सकते थे, क्यों। तो हमने पहला कारण बताया। पहला कारण क्या था कि हम 80 लाख हैं लेकिन मुंह में आवाज नहीं है। लेकिन यहाँ के लड़कों ने हमारे मुंह में आवाज डालने से पहले नारे लगाए। तो कैसे आवाज, पहला कारण था कि आवाज नहीं है। दूसरा कारण था कि हम लड़े नहीं। लड़ने का मतलब क्या है कि मैं हर एक जिला में जानता हूं कि अपने बच्चियों के साथ रेप हुआ है, इतना ब्रूटल रेप हुआ है उसका, भयानक तरीके से कि दरोगा ने केस नहीं लिया। और जिसका रेप हुआ उसकी गलती क्या है? गलती उसकी ये है कि पान समाज की बेटियां खूबसूरत है। दूसरी गलती ये है कि उसका बाप दिल्ली में रहता है, राजमिस्त्री का काम कर रहा है। और चौथी गलती ये है कि उसके घर में कोई मर्दाना नहीं है। उसकी माँ उसके रात में दबोच के अपने साथ सुलाती है। वो जानती है कि कौन कौन मोहल्ले के लोग हैं जो हमारी बेटी पे नजर रखते। वही फोटो थाना केस नहीं लेता, जब मरती नहीं है उसको रेप करने वाले गला दबा के मारता है, यही नहीं जहर पिलाता है। नहीं मरती है तो उसको जाके जिंदा जला देता है। लड़े नहीं। आपके बेटियों के साथ में ऐसा हो रहा है और हम पान समाज के लोग, चाहे आपके गुप्ता हो, चाहे आपके घर के लोग हो, पूरे 80 लाख के लोग खाली पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यूट्यूब में लिख रहे हैं रेप हुआ। और जो लिखने वाला है वो उठ के थाना में नहीं जाता, सड़क जाम नहीं करता। हमने कभी रोड जाम नहीं किया, हमने सड़क जाम नहीं किया, हमने थाने को घेरा नहीं, जिस MLA को वोट दिया उसका घेराव नहीं किया। हम लड़े, मुंह में आवाज नहीं, हम लड़े नहीं। तीसरा कारण था, जो सबसे बड़ा कारण है, कि आखिर अगर 80 लाख 60 लाख वोट है, 100 गो MLA है, तो हम तो 100 MLA बनाते रहे। बनाए कि नहीं बनाए? किसको बनाए? कोई तांती तत्वा था क्या?
नहीं था ना? इसका मतलब क्या है? कांति तत्वा नहीं था तो 80 लाख वोट, 60 लाख वोट भाजपा वाला कहता सब तत्वा हमरे, नीतीश जी कहते सब तत्वा हमरे, राजद वाला कहता धरारा वाला हमर, बंगलवा में जदयू कहता है हमर, 1 नंबर वार्ड में राजद कहता है हमर, दरभंगा में कांग्रेस कहता है हमर, तो तत्वा वाला वोटवा करने हो भाई? हमको बताओ। हमसे जो कम कम आबादी वाली जातियां सब पे एमपी एमएलए कैसे बन गया? तुम क्या खा के पैदा हुआ जो वो खा के पैदा नहीं हुआ? कभी सोचे? मैं यहाँ बैठा हूं, ये सारे कारण थे तो मैं सोचा क्या होगा। आप 80 लाख हो, वो लोग नहीं मानता। अभी हाल में आपके पार्टी का जदयू का एक लोग कह रहा है परसों, अरे जमालपुर में 6000 है तो तत्वे, 6000 तो तत्वे। आईपी गुप्ता पगलाल है, कने है चले तोरा एक एमएलए से मिलवाई दे। उसको मालूम है जो चुनाव लड़ता है कि आप 45,000 50,000 जमालपुर में हो, पता है, लेकिन क्या कर रहा? 6,000 तो ही कर रहा। इसका मतलब तुम्हारे 45,000 का नशा तुम्हारे सर पे न चढ़े तो तुम्हें कहता छोड़े। तो हमने कहा कि कैसे होगा, कैसे 80 लाख है तो कैसे जानेगा 60 लाख वो कैसे जाने? तो मैं कहा हमारे बच्चों की अंदर ये कांग्रेस भाजपा जदयू राजद सब ने हमारा अधिकार किया, कैसे होगा? कारण बताए। हम कहा कि लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे? लड़ने का क्या तरीका? एक तलवार निकालेंगे, बंदूक निकालेंगे? नहीं, हमने कहा आंदोलन करेंगे। देश आजाद हुआ सत्याग्रह आंदोलन से, नील की खेती खत्म हुई आंदोलन से, जेपी आंदोलन किया, इमरजेंसी की सरकार हटी कि नहीं हटी, और दूसरा क्या हुआ, उससे नेता पैदा हुआ। ये सारी चीजें आंदोलन करेंगे, अपने लोगों को मुंह में आवाज देंगे, गांव गांव देंगे। और आज 402 दिन है, नहीं 102 दिन, 4 महीना 2 दिन हो गया। 6 अक्टूबर को चालू हुआ और मैं पागलों की तरह घूम रहा। मैं कह रहा हूं आवाज देंगे मुंह में। सबसे पहला काम, अगर 80 लाख है, खाली घर में सीटी बजाते ना 80 लाख, रोज 6 से 7 बजे तक बोलता रहे तत्वा लोग सीटी बजा रहा है, क्या बात? पूरा 80 लोग सीटी बजाते। मोदी, नीतीश और राहुल और तेजस्वी क्या ट्रंप के कान भी पगले कर देते हम लोग ने। हमने सीटी नहीं बजाई, मुंह से आवाज नहीं निकाला, इसलिए मैं कहता हूं। लेकिन यहाँ मेरे खड़े होने से पहले खड़ा हुआ गुड साइन, मेरे आवाज निकालने से पहले हमारे बोलने आवाज देने से पहले आपने आवाज लगी, ये दूसरा साइन था। लेकिन मेरे साथ आवाज लगा, ये मैं लोगों को कैसे बोलना सिखा रहा हूँ। नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, वहाँ तो लेकिन उठाइए, बोलिए। आपको बोल रहे, आप ही को कैमरा के आगे जो खड़े चाचा बोले हाथ उठाओ। ये जो दर्शाता है कि हम 78 बरस से हम मानसिक रूप से कैसे गुलाम। ये आपका घर, आपके लोग, आपका जगह, आपका मुंह और आपका हाथ। लेकिन यहाँ भी अगर आप भीड़ में हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं, तो समझिए 78 बरस में हमारे दादा परदादा क्या हुआ। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहला काम है मुंह में आवाज। नीतीश मोदी होश में आओ,
हमारे पीछे एक आदमी छिपा है जो हाँ भाई अभी तो पीछे चल गए पीछे का आगे आइए नीतीश मोदी हो हमें हमारा आरक्षण वापस दो नहीं तो गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो हम भारत के शान हैं हम भारत के शान हैं हम बिहार के जान हैं हम बिहार के जान हैं गर्व से कहो हम पान हैं गर्व से कहो हम पान हैं हाँ को रथ हम पान हैं हाँ को रथ हम पान हैं वो लेकिन आता नहीं उठे आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।